नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सीएम पद के फेज का कोई भी ऐलान नहीं हो पाया। एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं, बीमार बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी शिवसेना एक तरफ बीजेपी। अजीत पवार पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि बीजेपी का समर्थन करेंगे और जो बीजेपी कहेगी, जिसे सीएम फेस बनाएगी, वो रहेगा। अब लड़ाई वर्सेस में आ गई है, यानी शिवसेना वर्सेस बीजेपी। एक तरफ जहां शिवसेना चाहती है कि वो डिप्टी सीएम तो मांग लेगी, यानी डिप्टी सीएम के पद पे तो तैयार हो जाएगी, लेकिन उसको गृह मंत्रालय भी चाहिए, गृह विभाग भी चाहिए अपने साथ। वहीं देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी ये चाहती है कि जो गृह विभाग है वो बीजेपी के पास ही रहे और सीएम बीजेपी का ही रहे। हालांकि एकनाथ शिंदे पहले ही इस चीज से तो पीछे हट चुके हैं अपने नंबर्स को देखते हुए। जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में 132 सीटें निकाली हैं इस चुनाव में और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो वो अब पीछे तो हट गए हैं और सीएम बीजेपी का ही चाहती है। लेकिन ये तकरार अब बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार ने सामने आकर के कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब इतना देर हो रहा है। अजीत पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में सीएम पद की खींचतान को लेकर इतनी तकरार चल रही है। लेकिन एक वाकया ऐसा भी है 1999 का, जब इसी तकरार की वजह से शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक झटके में सरकार बना ली थी। जी हां, 1999 का वो चुनाव था जब शरद पवार ने, बीजेपी और शिवसेना तब एक साथ गठबंधन में थे और यही कुछ ऐसा ही आंकड़ा, ऐसा ही नतीजा महाराष्ट्र के अंदर निकल करके आया था। तब सीएम पद को लेकर के पेंच फंस गया था कि दोनों में से मुख्यमंत्री का कौन बने और किसके नाम का ऐलान हो। लेकिन इसी बीच वहां तकरार होती रही, वहां नाराजगी चलती रही। शरद पवार ने मौका छीना और कांग्रेस के साथ मिलकर एक झटके में सरकार बनाई। दरअसल महाराष्ट्र में 5 सितंबर और 11 सितंबर 1999 को 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस नतीजे में 7 अक्टूबर को उसके नतीजे आए थे और उस चुनाव में भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये 4 प्रमुख पार्टियां थी तब महाराष्ट्र के अंदर और यही चारों चुनाव लड़ रही थी। भाजपा और शिवसेना के बीच में गठबंधन था, दोनों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस, इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, यानी त्रिकोणीय चुनाव वहां पर हुआ था। एक तरफ भाजपा और शिवसेना थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी और तीसरी पार्टी एनसीपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी। एनसीपी वो शरद पवार की पार्टी थी। शरद पवार ने कांग्रेस से तोड़ करके एक नई पार्टी एनसीपी को बनाया था। उस चुनाव में शिवसेना को 69 वोट मिले थे, यानी 69 सीटें मिली थी, भाजपा को 56 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 30 सीटें गई थी। उसी के साथ उस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ चुनाव तब 1999 का भी रहा था। भाजपा और शिवसेना के बीच चूंकि उस वक्त गठबंधन था, तो दोनों की सीटों को मिलाकर संख्या 125 ही पहुंच रही थी, जो कि बहुमत से 20 सीटें कम थी तब के लिए। तो उसमें जो अन्य थे, जो निर्दलीय थे, उनका समर्थन मांगा जा रहा था। दोनों के बीच खींचतान भी चल रही थी कि किसका सीएम बैठेगा गद्दी पर और महाराष्ट्र कौन चलाएगा, किसका सीएम होगा, कौन मंत्रालय होगा। यही सब चर्चाएं जो आज हो रही हैं उस वक्त भी चल रही थी। पर करीब करीब 20-22 दिनों तक ये खींचतान चली आगे और उसके बाद शिवसेना के नारायण राणे और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे, ये दोनों सीएम बनना चाहते थे। खींचतान की वजह बस यही थी, इन्हीं दो नामों के बीच पेंच फंसा हुआ था। इसी चक्कर में शरद पवार ने एक मौका छीना और शरद पवार ने अपनी सरकार बना ली। अब शरद पवार ने यह मौका कैसे छीना, यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चुनाव में शरद पवार की एनसीपी अलग थी, कांग्रेस अलग थी। शरद पवार ने तुरंत इस मौके को भुनाया, इसका फायदा उठाया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया, कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को अपने साथ बुलाकर के मीटिंग की, एनसीपी के विधायकों के साथ मीटिंग करवाई। पहले अलग अलग मीटिंग हुई, फिर दोनों मीटिंग एक साथ हुई और उस मीटिंग में तय हुआ कि अब बहुमत जो जाएगा वो शरद पवार के साथ जाएगा। यानी उन कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर के उन्होंने बहुमत हासिल किया और बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई के बीच इनको देखते ही देखते शरद पवार ने सरकार बना ली थी। 1999 में शरद पवार ने जो चाल चली, उसके बाद शिवसेना की सरकार बनते बनते वहां रह गई और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के विलासराव देशमुख, तब उस वक्त 1999 में शरद पवार ने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। छगन भुजबल जो बीजेपी के थे वो डिप्टी सीएम बने, माफ कीजिएगा, एनसीपी के ही छगन भुजबल उस टाइम एनसीपी में थे और वो ही डिप्टी सीएम बने। दिलचस्प यह है कि 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर ही अपनी एनसीपी का गठन किया था और उसके बाद कांग्रेस की ही जोड़ी के साथ 1999 में वो चुनाव लड़ा। इसके बाद ये जोड़ी जो शरद पवार की कांग्रेस के साथ थी, वो 1999 से लेकर 2014 तक हिट जोड़ियों में शुमार रही। सियासत में कुछ ही जोड़ियां हैं जो बेहद हिट रही हैं, उनमें से एक एनसीपी और कांग्रेस शरद पवार वाली जोड़ी भी शामिल रही और इसके तहत भाजपा और शिवसेना
इन दोनों इस पूरे गठबंधन को काफी लंबा वक्त वनवास देखना पड़ा महाराष्ट्र के अंदर। अब क्योंकि शिवसेना अलग हुई है, एनसीपी में भी 2 फाड़ हुए हैं और उसके बाद बीजेपी ने अब महाराष्ट्र के अंदर अपना करिश्माई नजारा दिखाया है। बीजेपी ने शिवसेना को भी महाराष्ट्र के अंदर पीछे छोड़ दिया और इस बार के चुनाव के जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए भी बेहद चौंकाने वाले थे। और यही एक बात है, जब चुनाव के नतीजे आए तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि यह जीत उम्मीद से बहुत ज्यादा है, यानी ये जो नंबर्स उन्हें दिख रहे हैं ये उम्मीद से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 6 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए और इस पूरे 6-7 महीने में बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर पूरा गेम पलट दिया। तो ये कहानी थी 1999 की, जब इसी लड़ाई के बीच शरद पवार ने फायदा उठाया और सरकार बना ली। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सीएम बीजेपी का होगा ये तय है। इस बीच की बाजी कौन मार के ले जाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा और संशय पर भी संशय है कि ये सस्पेंस कब खत्म होगा। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।